गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 7.1। देखिए 7.1 में क्या दिया हुआ है आपको। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसके अंदर क्या है पहले हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आपको क्या दिया होता है। एक्स निर्देशांक, ठीक है, एक्स निर्देशांक, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जब एक्स एक्सीज पर हो, जब एक्स एक्सीज पर हो, ठीक है। और या फिर आप इसे कह सकते हो भुज। क्या होती है ये? भुज, ठीक है। जब कोई भी वैल्यू एक्स एक्सीज पर होती है ना, तो इसके पॉइंट क्या बनते हैं, कई बच्चों को नहीं पता चलता। तो उसके जो पॉइंट बनते हैं ना वो एक्स और जीरो बनते हैं। उसकी केस में वाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। और y की वैल्यू जीरो क्यों होती है? देखिए अगर x एक्सीज पर आपकी कोई वैल्यू है, ये x एक्सीज है और ये y एक्सीज है, ठीक है, ये x एक्सीज और ये y एक्सीज। x निर्देशांक में क्या होगा कि x एक्सीज पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ठीक है। मतलब x एक्सीज पर कुछ, x एक्सीज दी है ना कि x एक्सीज पर, तो इसका मतलब क्या x एक्सीज में कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ठीक है। और y की उसने कोई बात नहीं की है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी? x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसी तरीके से कई बार क्या दे रखा होता है आपको, y निर्देशांक सेम ऐसे ही, और y एक्सीज, ठीक है। या फिर आपको दे दिया जाए कोटि, या फिर क्या दे दिया जाए? कोटि। ये तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसके केस में क्या हो गया, इसके केस में जो आपके निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे? y एक्सीज पर है तो y की वैल्यू जो y है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो x है, x निर्देशांक क्या होते हैं, इसमें आपको मैथ के अंदर दिया हुआ है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। y अक्ष से दूरी, देखिए इस y अक्ष से दूरी जो होती है ना वो क्या कहलाती है? आपकी x निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर x अक्ष से दूरी होगी, मतलब ये क्या है, अगर x अक्ष से दूरी होगी ऐसे होगी, तो वो क्या कहलाती है? आपकी y निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। समझ आए? देखिए कई बार क्या दे रखा होता है आपको, x निर्देशांक या x एक्सिस या भुज की बात है, तो x की वैल्यू उसके केस में x होती है और y की वैल्यू क्या होती है? जीरो। y की वैल्यू यहाँ पर कोई बात नहीं की गई तो y को क्या मानेंगे? जीरो। और y एक्सिस का केस दे रखा हो तो y की वैल्यू y होती है, x की वैल्यू क्या मानोगे आप? जीरो मानोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूरी सूत्र है, दूरी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इस लेसन में इस जो एक्सरसाइज आएगी आपकी 7.1, उसमें क्या है, दूरी सूत्र लगाना है आपको, ठीक है। दूरी कैसे? जैसे कि आपकी ये दो पॉइंट है बेटा, ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1। एक बात और हमेशा याद रखिए, जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना हम, हमेशा पहले x वाली वैल्यू रखी जाती है फिर y वाली। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। क्लियर है बेटा? अब है ना इसकी दूरी निकालनी है। अब मुझे तो दूरी नहीं निकालनी आती, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है, ये a मान लिया मैंने, ये b मान लिया, ठीक है। ए बी की जो दूरी होती है ना वो होती है रूट करके, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करोगे, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप मान लो कई बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला लगाना, ठीक है, तो आप x1 माइनस x2 भी करके कर सकते हो, क्योंकि आना तो पॉजिटिव ही है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उस हर केस में आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? स्क्वायर गिवन है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक आपको दे दिया जाता है कि जैसे एक लाइन दी हुई है, ठीक है, ये आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 और ये y3 पॉइंट गिवन है आपको। आपको ये बताना है ये सरेखी है या नहीं, ठीक है। देखिए आपको सरेखी के लिए फॉर्मूला बताना है, जैसे कि आपको ये दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो सरेखी बताना है। सरेखी का मतलब क्या होता है? सरेखी का मतलब होता है
एक ही रेखा पर आना सरेंखी होता है। सरेंख मतलब एक ही रेखा के ऊपर आना, इसी रेखा के ऊपर तीनों पॉइंटों का आना सरेंखी कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है मुझे, कैसे होगा, तो कैसे करेंगे बेटा, देखो ये ए मान लिया, ये बी और ये सी। ए बी प्लस बी सी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, देखो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का जोड़ अगर इस पूरे ए सी के बराबर आ जाए, इट मीन्स क्या है कि ये पॉइंट जो है वो क्या है, इसके ऊपर है। ठीक है, मतलब ये बीच के अंदर ही है बिल्कुल। ठीक है, बीच के अंदर भी नहीं कह सकते, तो मतलब ये इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, वो होता है सरेंखी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हुए, क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखे हैं 2 और 3, ठीक है, और 4 और 1। आपको ये बताया कि आप इसका दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के इसको बताइए कितनी दूरी है। ठीक है, एक डिस्टेंस दे दिया, ये ए के पॉइंट है 2 और 3 और ये बी के है 4 और 1। आपको बताना है कि ये कितनी दूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालना है मुझे, मतलब यहाँ इतनी दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले नंबर पर जो एक्स होता है, दूसरे नंबर वाला वाई। इसी तरीके से पहले नंबर पर एक्स, दूसरे नंबर पर वाई। पहले नंबर टर्म है तो x1 y1 और दूसरे नंबर है तो x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x2 में से x1 घटा देंगे। देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है, x2 माइनस में x1, तो मैं क्या करूंगी, 4 माइनस में 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें से 1 माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ आया। उसके बाद देखो 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। देखिए अब क्या आया बेटा, 8 आया। ठीक है, अब 8 को क्या करना है मुझे, मैं 8 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकती हूँ ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब जो पेयर बनता है ना, जो जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो 2√2 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, x1 माइनस 5 और y1 जो है 7, x2 माइनस 1 y2 जो है वो 3। आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर दो, तो -1 में से ये माइनस का 5, देखिए ध्यान से देखिए, -1 था। ठीक है बेटा, और माइनस ये फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस क्या, चलो एक बार मैं ये फॉर्मूला उतार देती हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 क्या रखा है, -1 और x1, देखिए ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और x1 भी -5। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 3 माइनस y1 कितना है, माइनस का 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए -1 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गए माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, प्लस 4 चौक 16। ठीक है, अब क्या करोगे, 4 चौक 16, ये भी 16 आया। 16 और 16 क्या होते हैं बेटा, 32 होते हैं। ठीक है, या 16 दूनी 32 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 गुना 4 लिख सकती हूँ ना, 4 गुना 4 गुना 2। देखिए इसका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। पेयर जोड़ा बनता है तो बेटा बाहर निकालेंगे और ये हो जाएगा आपका 4√2 सेंटीमीटर, आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए बी और -a, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, ए और बी गिवन है और एक आपको -a और माइनस में b दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये a मान लो आप, ये b मान लो, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, आप a भी निकाल लो, दूरी सूत्र जो आपको ये फॉर्मूला है ये लगा दो, x2
x2 क्या है माइनस ए, तो माइनस ए लिख दिया। x1 क्या है माइनस ए, ये स्क्वायर हो गया। y2 माइनस का b, और ये क्या होगा माइनस का b होल स्क्वायर होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दे रखा है, ये माइनस और एक माइनस है 2a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया माइनस का b, 2b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या है, 2 दूनी 4। देखिए माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 दूनी 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर हो गया ना ये तो। ठीक है, सॉरी ये b का स्क्वायर हो जाएगा, 4b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 4 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या बचा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 है, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 गुना 2 लिख दिया। 2 गुना 2 क्या हो जाता है, 2 को बाहर ले लेते जो पेयर होता है, और यहाँ अंदर क्या बचा a का स्क्वायर और ये प्लस में b का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। डिस्टेंस क्या है ab का, 2 रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट इसका, देखिए क्या दिया हुआ आपको। इसमें क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में बिंदु दे रखे हैं। एक तो आपको दे दिया 0 0, ठीक है, एक पॉइंट आपको दे दिया 36 और 50। ठीक है, क्या इसने क्या बोला है कि आप 7.2 अनुच्छेद में जाइए। ठीक है, पीछे बुक में आपको एक 7.2 अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे फिगर दे रखा है जिसमें आपको ये a गिवन है और ये b दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये 36 और ये 15 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, a के पॉइंट, ये a है बेटा और ये b है। a पॉइंट आपको कितने रखे, 0 0, और b कितना दे रखा आपको 36 और ये 15। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, उसने बोला कि आपको इसके बीच की दूरी, ये वाली दूरी भी निकालनी है और ये दूरी भी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये तो सोल्व होगा आपका दूरी सूत्र से। ठीक है, किससे सोल्व होगा, दूरी सूत्र से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको निर्देशांक गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x2 कितना हो गया 36, 36 माइनस में 0। क्यों, क्योंकि देखिए x2 माइनस में x1 होता है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, और y2 माइनस में y1, ये स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा दूरी, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए, छिपो छिपो 36 18 21 36। ठीक है, 1296 प्लस में ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आया। अब यहाँ देखिए, इसका जब आप सोल्व करते हो, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हो, तो आपका क्या आता है 39 सेंटीमीटर आता है इसका आंसर। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जो आकृति आपके 7.2 अनुच्छेद के अंदर, 7.2 अनुच्छेद के अंदर, पीछे जाओगे तब दिखेगी, उसके अंदर आपको ऐसे दे दिया कि a जो है ना, ये दे दिया 36, AC कुछ भी मान लिया, ये 36 है, ये 15 है। तो आपको पता है ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी इसके केस में, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है किसका बेटे, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब आधार क्या आपका 36, तो 36 का स्क्वायर, और लंब क्या आपका 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये रूट में बदल जाएगा, इधर यहाँ रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सेम, ये हो जाएगा आपका 1296 प्लस में आपका 225, ये आया आपका 1521, और जब इसे आप सोल्व करोगे तो कितना आता है 39 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका आंसर भी आपका 39 सेंटीमीटर आया है, और इसका आंसर भी आपका क्या आया है 39 सेंटीमीटर। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, उसमें क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 1 5 2 3 इस तरीके से दिए हुए हैं और आपको ये बताना ये सरेंखी है या नहीं। मैंने बताया था सरेंखी के केस में क्या होता है कि ये दो है ना, इन दोनों का जो सम होता है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो वो सरेंखी है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपकी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के, तो वो क्या होता है, सरेंखी होता है। तो मुझे ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा और ए सी भी निकालना पड़ेगा। वो किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। आपको पता है दूरी जो है ए बी की वो निकालेंगे, ठीक है। ये होगा क्लियर। इसको मैंने क्या मान लिया, x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी निकालना है मुझे, ये वाला निकालना है पोर्शन। तो मैं क्या करूंगी, x2 में से x1 घटा दूंगी, ठीक है। तो देखिए x2 क्या मेरा 2 माइनस और x1 क्या 1। फॉर्मूला आपको वहां लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं लिखा हुआ। y2 क्या है 3 और ये क्या है 5, तो 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 में से गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 और वो भी माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस में 2 दूनी 4, ये कितना हो गया √5, ठीक है। ये आया इसका दूरी। उसके बाद मुझे BC निकालना है, तो आप लिखो दूरी BC, ठीक है। इसमें क्या करोगे, x3 में से x2 घटा दो, -2 में से -2 देखिए अब -2 कैसे आया, देखिए -2 है ना, ये ले लिया मैंने। उसके बाद माइनस घटा के फिर 2 ले लो इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर y2 क्या है, y3 क्या है -11। अब इसमें से ये 3 घटा दो, ठीक है। देखिए जब आप ये केस ले रहे हो ना तो आपको इसमें से ये घटाना है, ठीक है। अब देखिए क्या ले रहे हो आप, ये माइनस माइनस को 4 का स्क्वायर हो गया प्लस अब ये 11 और 3 माइनस का 14 का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौक 16 प्लस और 14 की गुणा करो, 14 और 14 की गुणा करते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, 4 चौक 16। इसी में आप अगर आपको इजी बता दूं गुणा, आप हमेशा ऐसे किया करो, ये शॉर्ट मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का। 4 चौक 16, कैरी क्या बचा 1। अब इनकी गुणा करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9। नहीं समझ आया, इसकी गुणा 4 एकम 4, ठीक है। फिर इसकी गुणा 4 एकम 4 जोड़ दिया 8 है, 8 और 1 9 और 1 और 1 की गुणा 1, ठीक है। इस तरीके से होता है 196, ठीक है, यह 196। अब क्या करोगे, इसमें ये जोड़ दो, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और ये 1 और 1 2, 212 क्या है आपका आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए आप इसके टुकड़े कर सकते हो, कर सकते हैं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 गुणा 4, ठीक है, और गुणा में 17। कैसे, देखिए 16 की अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 6 42, 7 और 6 13, 13 और 4 13 और 4 17, ये तो नहीं आया, 7 और 6 13, 13 और 4, तो फिर इसकी क्या होगी, तो कैसे करेंगे, देखो 16 प्लस में 196 गिवन है, जब इसको करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 2√53, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ये हो गया सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालनी है, पूरी दूरी निकालनी है AC, ठीक है। अब मैं पूरी निकाल रही हूँ। जब AC ले रहे हो ना तो AC और A वाला और C वाला ही पॉइंट लेना है आपको, ठीक है, A वाला और C वाला, ठीक है। आप क्या करोगे, -2 में से -1, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 में से -5, -11 माइनस का 5 का स्क्वायर, समझ आया। अब देखो माइनस माइनस किया है तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 16 का स्क्वायर, ये कितना है 3 दिए 9,
ठीक है, प्लस में 16 और 16 की गुणा कितनी होती है 256, ठीक है। ये इसमें जोड़ दो तो ये कितना आया 9 और 6 15, 5 और 6 ये आया आपका 265, ठीक है। अब देखिए ये 265 आया और ये आपका कितना आ रहा है 2√53। इसके कोई भी स्मॉलेस्ट फैक्टर नहीं होते, इसके होंगे आपके √5 गुणा में आपका आ जाएगा 5 5 15, ठीक है, ये आता है, ठीक है। बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है आपका AB प्लस BC बराबर है AC। ये कभी भी इनका जोड़ इसके बराबर नहीं आता। देखो कैसे, AB कितना दे रखा है √5 और BC कितना दे रखा है आपको 2√53, ठीक है। और ये कितना आ रहा है आपका 5 गुणा 53। तो इन दोनों का जोड़ जो है वो कभी भी नहीं होगा। पहली बात तो इनका जोड़ ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ √53 है, यहाँ √5 है, तो ये आपका इक्वल नहीं आता। तो आप क्या लिखोगे, ये सरेखी नहीं है, ये सरेखी नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, A, B और C के। अब आपको ये बताना है कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं है। समद्विबाहु बताने के लिए क्या होता है, देखो नाम से पता चलता है सम समान, द्वि दो, बाहु बाहु होता है भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर आ जाए ना वो समद्विबाहु होती है, ठीक है। तो हमें वो निकालना है। पहले उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, ये A भी निकालूंगी मैं, ये दूरी, इसी तरीके से BC निकालूंगी, इसी तरीके से AC निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं AB निकालती हूँ, ठीक है। AB आप क्या करोगे, पहले इनको नीचे लिख लीजिए। ये है आपका 7 माइनस का 2, ये हो गया आपका A, ठीक है। उसके बाद 5 और माइनस का 2 ये हो गया आपका B, और 6 और 4 ये हो गया आपका C। आप क्या करो, पहले AB निकाल लो, ठीक है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और ये x3 हो गया और ये y3 हो गया, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। अब क्या दे रखा है आपको, A भी निकालना है, ये इसमें से घटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा AB का मान, दूरी निकालनी है ना, दूरी में क्या करते हैं x2 माइनस x1, 5 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2, और देखो ये माइनस का 2 है ना, और माइनस आपका ये है, और ये भी माइनस का 2 है, देखिए माइनस का 2 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, समझ आया, ये माइनस का 2 एज था, एक फॉर्मूले में माइनस है, y2 माइनस माइनस फॉर्मूले का आ गया, एक क्वेश्चन में भी माइनस है तो माइनस का 2 रख लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, 7 में से 5 गए 2, लेकिन माइनस का निशान आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है, प्लस अब ये -2 है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया। क्या बचा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 बाहर आ सकता है ना, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया इसका। अब मुझे निकालना है B और C का मान, ठीक है, B और C का मान। तो BC का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6 मतलब x3 माइनस x2 कर दो, x3 माइनस में x2 का स्क्वायर, ठीक है, y3 माइनस में y2 का स्क्वायर, x3 कितना दे रखा आपको 6 में से 5 गए, 6 माइनस में 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस में -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रूट हो गया, ठीक है बेटा, 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखो 4 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होगा √37, क्योंकि ये क्या हुआ 6 हुआ, 6 को 6 का 36, 36 और 1 37, 37 हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या बचा, मेरे पास A भी आ गया BC आ गया, अब मुझे निकालना है AC, ठीक है, A और C। अब मुझे ये वाला निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, x3 6 में से 7 गया, तो 6 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, देखो फॉर्मूला भी बन जाएगा, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। 4 दूसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर से 4
माइनस, फिर ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 6 गया 1, माइनस का 7 बढ़ा है तो माइनस का 1 स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर क्या है 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया 37, ठीक है। देखिए एक तो आपका AC किसके बराबर आया, आपका आया BC के बराबर, ठीक है। AC किसके बराबर आया BC के, तो 2 भुजाएं आपके बराबर आ गई, और इसका मतलब क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है 5th में, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 में क्या दे रखा है, आपको इस तरीके से एक फिगर दी हुई है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये ए बी सी डी जो है ना, ये ए मिला दिया, ये बी मिला दिया, ये सी मिला दिया, ये डी मिला दिया, आपको ये बताना है कि ये वर्ग है, ठीक है, ये बताना है। अब कैसे बताएंगे वर्ग, वर्ग तो तभी पता चलेगा जब मुझे ए बी की दूरी पता होगी, बी सी की दूरी पता होगी, सी डी की दूरी पता होगी और ए डी की, ठीक है। अगर इन सबकी दूरी एक जैसी है, मान लो ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, तो आपका क्या ये वर्ग है, अदरवाइज ये वर्ग नहीं है। तो मुझे तो ए भी निकालना पड़ेगा, उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ए के पॉइंट क्या है, बी के क्या, सी के क्या, डी के, तो वो कैसे पता चलेगा, देखो ए के पॉइंट क्या है, ये ए है, ए कहाँ है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। देखिए वाई पर तो एक्स एक्सिस पर ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पर ये तीसरे नंबर पर और वाई पर ये चौथे नंबर पर, ठीक है। तो ए के जो पॉइंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पर तो 3, ठीक है, और वाई एक्सिस पर क्या है ये 4, ठीक है, क्लियर। अब बी के निकालने हैं, अब बी के निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पर ये कितना है, एक्स एक्सिस पर ये है 6 पर और वाई एक्सिस पर ये कितना है 7 पर, तो ये हो गया आपका 6 और 7। अब सी की बात हुई तो सी देखो एक्स एक्सिस पर तो 9 पर है ये और वाई एक्सिस पर 4 पर, तो 9 और 4। अब डी की बात करते हैं तो डी देखिए एक्स एक्सिस 6 पर और वाई एक्सिस 1 पर, 6 और 1, ठीक है। ये मान लिया आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 और y4, ठीक है, ये निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मैं ये बता दूं कि ए बी बराबर है बी सी और बराबर है सी डी और बराबर है डी ए, ये चारों अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है, वही दूरी सूत्र जो आपको ये जीवन है दूरी सूत्र, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे ए बी मान लो अगर ए बी ले रखा है ना तो बी वाले पहले लिखेंगे और ए वाले पॉइंट बाद में, ठीक है। बी कितना है 6 में से 3 गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में x2 माइनस x1, y2 कितना है 7 और y1 कितना है 4, 7 माइनस में 4 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा 3 3 9 और 9 और 9 18। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 18 को 9 दूनी 18 और 9 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 गुना 3, तो ये पेड़ बाहर चला जाएगा तो 3√2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, बी और सी निकालना है, ठीक है, बी सी निकालना है, ये वाले निकालनी है। तो बी सी निकालने के लिए क्या करोगे, देखो बी सी तो 9 में से 6 घट जाएगा, 9 माइनस में 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 में से 7, 4 माइनस में 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर और 4 में से 7 गया, 7 में से 4 गया माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये क्या है 3 3 9 और ये भी 3 3 9, ठीक है। तो सेम यही बना तो 3√2 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद क्या है सी और ये आएगा आपका डी, सी डी निकालना है, तो सी डी कैसे निकलेगा, सी और ये डी, ठीक है। तो 6 में से 9 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, आपको ये लगाना तो आ ही रहा है ना,
आपको हर बार दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखना है, लेकिन मैंने वहां लिख दिया इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप बस ये बात ध्यान रखिए कि आपका अगर सी डी है तो डी वाले में से सी वाला घटेगा, डी के पॉइंट में से सी वाला। अब देखिए डी का पॉइंट क्या था 6, मैंने सी का पॉइंट घटा दिया, 6 माइनस 9 गया, ठीक है। 9 में से 6 गया, माइनस का 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस में 3 का स्क्वायर, ये भी कितना आया आपका 9 प्लस 9 18 आया, तो ये भी आपका 3√2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आपको डी ए निकालना है, ठीक है। डी ए, ये डी है और ये ए है। डी 6 में से 3 गया 3, ठीक है, माइनस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस में 4, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 में से 1 गया माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेम वही 3√2, ठीक है, 3√2 सेंटीमीटर। देखिए सबका क्या आया है, सेम आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये ए बी सी डी एक वर्ग है, ये क्या है बेटे, एक वर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड 6 छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और उसने ये बताना है कि ये जो 4 पॉइंट है ये बताओ कि ये कौन सी चतुर्भुज है, वर्ग है या आयताकार है, कौन सी चतुर्भुज है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, वो तो हमें जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी से पता चलेगा, उसी तरीके से। जैसे पहले मैं ए बी निकालूंगी, फिर बी सी, फिर डी सी डी, ठीक है। मान लो अगर ए बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब x2 क्या है, x2 1 है, 1 माइनस फॉर्मूले के अंदर भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस का 1, इसको ऐसे करके लिखा करो ताकि गलती ना हो, इसको ब्रैकेट में करके, प्लस y2 0, माइनस फॉर्मूले का भी और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये हो गया 1 माइनस में 1 प्लस का स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस में 4, ठीक है, क्लियर है। अब 4 और 4 कितने होते हैं 8, ठीक है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसमें से क्या आ जाएगा 2 12 गया और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना, BC निकाल लेती हूँ, ठीक है। BC निकालने का फॉर्मूला ये रखा ही हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, -1 में से -1 में से -1 घटाओ, प्लस y3 2 में से 0 घटा दो, ठीक है। अब देखिए -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर, ये कितना आया 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 सेम आया, तो इसका भी क्या आएगा 2√2 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या दे रखा है, C और D निकालना है। C और D तो सेम, x4 वाले में से ये वाला घटा दो, माइनस का 3 और माइनस फॉर्मूले का माइनस ही इसके अंदर है, तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, माइनस का 3 और 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 2 का स्क्वायर है, 3 में से 1 गया माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 4, तो ये हो गया आपका सेम 2√2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, DA, ये DA, ठीक है। DA निकालो चाहे AB निकालो, बात एक ही है, ठीक है। मान लो अगर मैंने DA लिखा है तो DA में से इस वाले में से ये घटेगा, क्योंकि मैंने बताया ना सेकंड नंबर की, तो AD कर लेती हूँ इसको, A और D, दूरी वही निकलनी है, तो मैं क्या करूंगी -3 वाले में से -1, -3 -1
-3 माइनस +1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेम वही 4 + 4, ये हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ए बी किसके बराबर आया, बी सी के, बी सी किसके बराबर आया, सी डी के, और सी डी किसके बराबर आया, ए डी के, और आया क्या है 2√2। इट मीन्स ये क्या है, ये एक वर्ग, ये एक वर्ग है, ठीक है। देखिए आगे क्या दे रखा है इसका सेकंड पार्ट 6th का। देखिए क्या दे रखा है आपको, इसमें भी आपको ये बता रहा है कि ये कौन सी चतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो आप ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, फिर ए डी निकालो, ठीक है। तो ए बी का मान निकालते हैं, ए बी की दूरी पर फॉर्मूला लगाओ, वही सेम x2 - x1, ठीक है। ये देखो 3 है यहाँ x2, और x1 क्या है -3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y2 क्या है 1 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखो, ये 3 और माइनस में प्लस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 5 में से गया 4 माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और 3 6 का स्क्वायर, प्लस 4 4 16, तो ये हो जाएगा 36 प्लस में 16 कितना आया, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, ये आया 52, ठीक है। 52 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13 चौके 52, ठीक है। और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुना 2, तो 2 12 जाएगा, और ये अंदर क्या बचेगा 13, ठीक है। आगे देखो क्या निकालना है, बी और सी निकालेंगे, बी और सी, बी सी में सेम वही 0 में से 3 गया, ठीक है। 0 माइनस में 3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए 0 में से -3 में से 0 घटाओगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर क्या आता है 9, ठीक है। 3 में से क्या 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो ये हो जाएगा आपका √13, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना हमें, सी और डी, देखिए सी और डी, -1 में से 0 जाएगी, -1 माइनस का 0 का स्क्वायर, -4 में से माइनस का 3 होगा, -4 माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया, देखिए -1 में से 0 गई, -1 का स्क्वायर 1, प्लस -7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। 50 को कैसे लिख सकते हो आप, 20 25 दूनी 50, और 25 को 5 तो 5 बार √2, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे दे रखा आपको निकालना क्या है, ए और डी। तो ए डी निकालने के लिए ये डी वाले में से -1 में से -3, -1 और माइनस का -4 में से -5, ठीक है। -1 और ये प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस का 9 का स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, और -9 9 81, ठीक है। ये हो गया 4 + 81, कितना हो गया 84। 84 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। 14 गुणा 6 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 14 को 7 गुणा 2, और 6 को लिख सकती हूँ 2 गुणा 3। तो देखिए ये पेयर बन रहा है ना, तो 2 बार ले लो, और ये अंदर क्या आ गया 21, ये क्या आ गया आपका 21, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं आई, ये 2√13 आई, ये 5√2 आई, और आपकी ये कितनी आई है 2√21 आई है, और एक और आपकी जो साइड आई थी वो क्या है √13, ठीक है। इसमें कोई भी आपकी इक्वल नहीं आई है, तो आपकी ये ना तो समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी ना तो ये वर्ग बना, और ना ही आपका आयत बना, ना ही समांतर चतुर्भुज बनी, क्योंकि कोई भी साइड इसकी क्या है बराबर नहीं है। तो इट मीन्स ये कि आपकी चतुर्भुज नहीं है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या दिया, इसमें भी क्या दिखाना आपको, ये बताना है ये कौन सी चतुर्भुज है। ठीक है, आप पहले क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे, ए और बी। तो आप क्या करोगे, 7 माइनस में 4, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है बेटा, ठीक है। प्लस में 6 माइनस 5, 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया रूट 10। उसके बाद बी और सी, बी ये है सी है, 4 माइनस 7, 3 माइनस 6, 7 में से 4 गया माइनस का 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया माइनस में 3 का स्क्वायर, 3 दिए 9 प्लस 3 दिए 9, ये हो गया। तो ये तो हो गया 9 9 18। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 दिए 18, और 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 3, तो 3 12 रहेगा और ये रूट 2 अंदर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सी ए सी डी। ठीक है, सी डी निकालना है, तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1, ये हो गया 10। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, ए डी। ये ए है और ये डी है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, ये कितना आया, 3 रूट 2 सही। ठीक है, अब देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के। देखिए मेरी ये चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। ए बी जो है ना वो किसके बराबर है, सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के, और आपका बी और सी बराबर किसके आया है, ए बी के। ठीक है, देखिए ए बी बराबर है ए और बी, ये क्या है, सी डी के बराबर है। ए बी कितना है आपका, ए बी आया आपका रूट 10, और ये भी कितना है रूट 10, और ये कितना है 3 रूट 2, तो ये भी कितना है 3 रूट 2। अगर इस तरह से आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, ठीक है, तो ये क्या आपकी समांतर चतुर्भुज है। समांतर क्या है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या आपकी समांतर चतुर्भुज है। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको ये बता रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ नाम से पता चलता है, सम समान, दूरस्थ दूरी, जो जिसकी दूरी जो है वो समान है एक्स अक्ष से। ठीक है, तो ऐसा होगा, एक्स अक्ष पर बात हो रही है, तो मैंने पहले बताया जब एक्स अक्ष की बात होती है ना, तो एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ दी हुई है और वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। ठीक है, तो इसकी दूरी समान है, मतलब कि जितनी दूरी ये है ना उतनी ही दूरी आपकी ये है, क्योंकि एक्स एक्स से समदूर समान दूरी पर है ये दोनों। एक्स अक्ष बीच में होगा, इट मींस ये दोनों एक्स अक्ष से इससे जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मीनिंग तो ये है। ठीक है, अब हमें इससे पता कैसे चलेगा कि ये सेम दूरी पर है, तो मैं क्या करूंगी, ए बी है, इसका मतलब क्या, मैं ए बी निकालूंगी पहले, उसके बाद इसको किसके बराबर रख दूंगी, बी सी को। अगर ये दोनों बराबर है तो समदूरस्थ तो है ही। ठीक है, और उसने बोला समदूरस्थ है तो आपको एक्स एक्स के पॉइंट निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये समदूरस्थ है तो आपको ये पॉइंट निकालना है। कैसे, देखिए एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, अब ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस दूरी सूत्र लगाओगे सेम, और ये क्या हो गया 0, माइनस में माइनस का 5, माइनस तो फॉर्मूले में हर एक माइनस इसके साथ है। ठीक है, बराबर बीसी का केस ले लो, बीसी का केस, बीसी में क्या हो जाएगा -2, -2 में से x घटेगा प्लस 9 में से 0 घटेगा,
x माइनस टू, देखिए a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाते थे ना पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, ये रीजन है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो, x का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2a कितना दे रखा है x और b कितना दे रखा है 2 प्लस पंजे पंजे देखिए माइनस 5 है माइनस 5 प्लस का होगा, प्लस का 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से यहाँ से निकलेगा, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगी अगर मैं और फिर माइनस का स्क्वायर करूंगी तो प्लस ही आ जाएगा, रकम क्या बचेगी यहाँ, देखिए माइनस मैंने क्या किया बाहर ले लिया, यहाँ हो गया प्लस का x, ठीक है, 9 में से 9 में 21, 9 9 21। अब देखिए माइनस बाहर ले लिया, लेकिन माइनस जो बाहर लिया उसके ऊपर भी तो स्क्वायर था ना, तो माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 2 दूनी 4x प्लस 25, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस x फॉर्मूला लगा दो सेम, a का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 81, ठीक है। अब ये क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस में 4x, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 29, ये देखो x का स्क्वायर प्लस में 4x और ये हो जाएगा 85, देखो ये इससे कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब x, अब ये सिंपल रकम है, x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्या बचा माइनस का 4x माइनस का 4x, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये 29 जो है 85 के पास लेके चले जाओ, ये होगा 85 माइनस में 29, क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, ठीक है, ये तो हो गया माइनस का 8x, ये इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, माइनस है माइनस का 8x बराबर है 8 को नीचे ले आओ 56 माइनस का 8 है 8 से 2 56, x का मान कितना आया माइनस का 7, x का मान कितना आया माइनस का 7, ये हमें निकालना था, ठीक है, हमें x पॉइंट निकालना था, समदूर सब तो ये दे रखे थे, मतलब समान दूरी है दोनों की, तो a भी जो है वो किसके बराबर है, bc के बराबर, ठीक है। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, y का मान निकालना है, आपको क्या बोला है, हमें y का मान निकालना है यदि इनके बीच की दूरी उसने 10 मात्रक दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि जो p क्या होगी, जो दूरी है ना वो हमारी किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है y की वैल्यू निकालनी है, y निकालना है, ठीक है। सेम वही x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, तो x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 तो 10 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए कैसे 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा प्लस का स्क्वायर, ठीक है, 8 64, इसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का स्क्वायर था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 दूनी ये हो जाएगा, ठीक है, मैंने ये 2a भी लगाया, 2 ये हो गया फॉर्मूले का, a ये दे रखा है y और b कितना दे रखा है 3, तो ये तो हो गया 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6y और आपको किसके बराबर दे रखा है 10 के, ठीक है। हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं स्क्वेयरिंग, या हिंदी में आप कह दो वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर आप वर्ग करोगे तो इसका तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बचा है, यहाँ पर बचा 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, सिंपल रकम बच गई। अब y का स्क्वायर प्लस, अब ये 9 है, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ये हो गया 6 और 1 7 73 प्लस 6y, ठीक है, ये 100 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 100 में से 73 गए, देखिए 100 में से आप क्या घटा दोगे 73, 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, 27 बराबर 0, ठीक है।
अब देखिए आप इसके अगर फैक्टर करते हो y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आते हैं 9 3 27, तो 9y माइनस का 3y माइनस का 27, y कॉमन ले लो तो y प्लस में 9, इसमें से माइनस का 3 कॉमन ले लो तो ये, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए क्या दे रखा है y माइनस 3, ये हो गया y माइनस 3 और ये है y प्लस 9, ठीक है। तो y की वैल्यू तो बेटा कितनी आ जाएगी 3 और एक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 9, ठीक है, क्लियर है। तो आपके कोऑर्डिनेट दो निकल चुके हैं y के, एक 3 निकला और एक माइनस का 9। आपको y की वैल्यू भी निकालनी थी, एक आई है 3, एक आई है माइनस का 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें उसने साफ बोला है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। उसने बोला क्याऊ जो है ना, क्याऊ जो आपका बिंदु है, क्याऊ बिंदु P और R दोनों से समदूरस्थ है। क्याऊ बिंदु जो है वो P और R दोनों से समदूरस्थ है, मतलब दोनों से ही समान दूरी पर है। इट मीन्स बीच में है वो, इट मीन्स क्या वो बीच में। मान लो अगर मैं यहाँ पर कर देती क्याऊ को तो कभी भी समान दूरी नहीं आ सकती थी। मान लो अगर वो पी आर पहले लिख देते और क्या वो बाद में लिखते तो कभी भी इसकी दूरी समान नहीं आ सकती थी, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है पी क्या उतना हो जाता है और आर क्या उतना हो जाता है, ठीक है। तो वो बीच में है, इसका मतलब क्या वो जो बिंदु है वो पी आर से समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है, तो वो बीच में है कहीं पर, ठीक है। तो मुझे x का मान निकालना, उसने बोला समदूरस्थ है, उसने ये बात बोल दी, तो इसका मतलब क्या है p क्या वो किसके बराबर दे रखा है आपको, क्यू आर के बराबर दे रखा है, ठीक है। और आपको किसका मान निकालना है x का, तो कैसे निकालोगे, सेम p क्या होगा, पहले p क्या होगा दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र लगाने के लिए मैंने आपको बताया ये x1 होता है, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, ये x3 हो गया और ये y3 हो, ठीक है। तो देखिए p क्या हूं मैं x2 माइनस x1, तो 0 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से क्यू आर है, क्यू और आर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना। अब -5 है, -5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। अब 1 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से x में 0 गया तो x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर, क्लियर है। ये हो गया 25, 3 और 1 4, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। ये हो गया x का स्क्वायर और ये हो गया 25, ठीक है। जब आप इसका स्केयरिंग करते हो दोनों तरफ, स्केयरिंग आपको ये लाइन लिखनी है बेटा, ये स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब आप स्केयरिंग करते हो तो ऐसे हो जाता है ना स्केयर, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या बचा 6 और 5 11, 2 और 1 3 4, 41 बराबर x का स्केयर और ये बचा है प्लस 25, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 41 माइनस 25 बराबर है x का स्क्वायर, 11 में से 5 गए, ये हो गया आपका 16। अब ये स्क्वायर है तो ये यहाँ पर रूट में आ जाएगा और रूट क्या आता है 4, इसका मतलब x का मान कितना है आपका 4, क्या है x का मान 4, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ x का मान 4 रख देती हूँ, मैंने क्या किया x का मान यहाँ पर 4 रख दिया, क्योंकि क्यों रखा, क्योंकि उसने बोला मुझे क्यू आर भी निकालना है, क्यू आर का मान निकालिए और एक निकालिए पी आर का मान, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्यू आर का मान निकाल देती हूँ, ठीक है। क्यू आर आपको पता है x3 माइनस x2, सेम ऐसे ही करना है, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस में y2 का स्क्वायर, ठीक है। x3 कितना दे रखा आपको 4, 4 में से 0 गई 4 बचा, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया बेटा 9 प्लस 5 नहीं 4 चौक 16 और 5 25, ये हो गया आपका 41, रूट 41 आ गया, ठीक है। अब आपसे उसने पूछा पी आर भी निकालना है, तो पी आर निकालने के लिए क्या करोगे, ये P है ये R है, तो x3 माइनस
x1 का स्क्वायर, y3 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, x3 कितना दे रखा है 4, 4 माइनस 5, ठीक है 4 माइनस 5 का स्क्वायर। y3 कितना दे रखा है 6, 6 माइनस, माइनस तो फॉर्मूले का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 में से 4 गया माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 ही हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा 9 9 81, 81 और 1 89। तो ये आया बेटा आपका 81 और 1 82, सॉरी 82। तो ये आया आपका रूट 82। ठीक है, इस तरीके से आपका PR भी निकल गया और आपका QR भी निकल गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। देखिए उसने क्या बोला है कि x और y का संबंध जो है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, और x और y जो है ना वो बिंदु 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। मैंने बताया था कि इस तरीके से जब केस दे रखा हो कि x और y जो है ना इन दोनों से समदूरस्थ है, इट मींस ये दोनों के बीच में है, इट मींस ये दोनों की समान दूरी है, समदूरस्थ सम समान दूर दूरी स्थान दोनों से समान स्थान हो। ठीक है, तो इसलिए बीच में आएगा। तो मैं क्या करूंगी सेम वही आप क्या करोगे AB का मान BC के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला समदूरस्थ है और समदूरस्थ में क्या होता है समदूरस्थ में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी AB निकालूंगी सेम x1 y1 x, ये तो xy है, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x माइनस में 3, x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज BC B और C, तो -3 माइनस का x -3 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y, 4 माइनस y का स्क्वायर। मैंने एज इट इज डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दिया। ये a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बना बेटा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ भी a माइनस बी का y का स्क्वायर प्लस चिको चिको 36 माइनस 6 और गुणा में y। ठीक है बेटा, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो 3 प्लस x, 3 प्लस x का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना x। ठीक है बेटा, प्लस अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला लगाओ 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 2 गुना 4 गुना y। ठीक है बेटा, बहुत लंबा हो गया ना, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा आंसर आएगा आपको। अब ये देखिए x का स्क्वायर और y का स्क्वायर इकट्ठा लिखो। ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है बाद में हमें। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 9 और 36 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब ये 2 दिए 6x माइनस का 6x और 6 गुनी 12y बराबर। इसी तरीके से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आप इकट्ठा लिख दो 9 और 4 चौक 16 25। ठीक है, प्लस 6x माइनस का 8y। स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x प्लस 12y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x माइनस में 8y। ठीक है बेटा, देखिए x का स्क्वायर और y का स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल कर देगा। माइनस का 6x तो इधर आ जाएगा उस वाला 6x तो माइनस का 6x। ठीक है, उसके बाद प्लस का 12y, y वाला इधर आएगा तो प्लस का 8y प्लस का 45 और ये माइनस का 25 इधर आ जाएगा, तो ये होगा 0 के बराबर, उधर कुछ नहीं बचा। ये तो हो गया माइनस का 12x और ये हो जाएगा 8 और 2 10 20y
और ये कितना हो जाएगा 0 और 2 बराबर 0। ठीक है, सब में से 4 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 4 लिया तो 4 3x, और यहाँ माइनस का कॉमन लिया था तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 4 5 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 5y। माइनस का 4 उधर 0 में चला जाएगा। आपके पास स्टेटमेंट में आंसर क्या आया बेटा, 3x माइनस का 5y और माइनस का 5 बराबर है 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे कि इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।